अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 2026 को प्राइवेसी का आखिरी साल करार दिया जा रहा है। दुनिया भर के टेक्नोलॉजी के माहिरीन ये समझते हैं कि 2026 में आने वाली तब्दीलियां जिसमें 5G, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई रेवोल्यूशन है, इसके बाद आपकी ज़ाती प्राइवेसी तकरीबन ना होने के बराबर रह जाएगी। आप तसव्वुर करें कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं और आप अकेले हैं और आप टीवी देख रहे हैं, आपके पास आपका मोबाइल फ़ोन है, तो आप समझते हैं कि आप बिल्कुल प्राइवेसी में बैठे हुए हैं। हरगिज़ नहीं। आपको जो स्मार्टफ़ोन है वो एक बहुत बड़ा जासूस का किरदार अदा कर रहा है और आपकी आवाज़ भी सुनी जा रही है, आपकी पिक्चर्स भी ली जा रही हैं और आपका डाटा जो है वो आपका शेयर किया जा रहा है। समटाइम्स हमें ख़ुद भी याद नहीं होता कि हमने आज दिन में क्या किया है, किस किस जगह पे गए हैं, कितने हम कदम चले हैं, क्या बात हमने की है। वो सारी चीज़ें आपके स्मार्टफ़ोन में जमा होती जा रही हैं और ये स्मार्टफ़ोन का जो डाटा है ये आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ही नहीं रहता। आप फुल टाइम 24 घंटे इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और इसका डाटा जो आपकी मार्केटिंग की कंपनीज़ हैं उनके पास रेगुलर जा रहा है, उनके पास शेयर हो रहा है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी डाटा प्राइवेसी को ब्रीच करती हैं और किस तरीके से जो आपका जो 2026 है उसको क्यों प्राइवेसी का आखिरी साल करार दिया जा रहा है। सबसे पहले मैं आपको एआई का थोड़ा सा एक झलक देता हूँ। और एआई का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हर किसी को अवेलेबल है। अभी कोई भी उसको फ्रीली एक्सेस कर सकता है और अगर उसको ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज़ करना चाह रहा है तो उसका पेड वर्जन आ गए हैं। जो आप उसके पेड वर्जन को यूज़ करें तो आपका अनलिमिटेड मज़ीद चीज़ें उसमें अवेलेबल होती हैं। आप देखें कि एआई के ज़रिए आपकी जो आवाज़ है उसकी क्लोनिंग बड़ी आराम से की जा सकती है। कुछ सेकंड का आप 10-15 सेकंड का आप एक क्लिप अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करें, ऑनलाइन करें और आपका एग्जैक्ट आवाज़ का वो क्लोन करके आपकी पूरी पूरी स्पीचेस आपकी आवाज़ में बना के उसको टेलीकास्ट कर सकता है। इसी तरह आप अपना जो पिक्चर है आप अगर एआई को दें तो आपकी पिक्चर को लेते हुए पूरी पूरी मूवी बनाई जा सकती है। आपकी मूवमेंट, आपकी हेड की, आपकी आँखों की, बिल्कुल आपको लगेगा कि बिल्कुल ओरिजिनल मैं ही बात कर रहा हूँ। और आवाज़ और पिक्चर का कॉम्बिनेशन हो तो फिर तो बात ही कुछ और हो सकती है। इसके अलावा जो आपकी डीप फेक जो वीडियोस हैं, आपका जो फेस है वो आपके बॉडी से अलग करके किसी और बॉडी पे लगाया जा सकता है बड़े आराम से। और उसकी वीडियो जो है उसकी बॉडी के साथ आपकी वीडियो, आप कहीं जा रहे हैं, आप टोक्यो में हैं, आप न्यूयॉर्क में हैं, लंदन में हैं, कहीं भी हैं और आपको ख़ुद भी नहीं पता, आप बैठे पाकिस्तान में हुए हैं लेकिन आपकी वीडियो वहाँ पे बन रही है। तो ये डीप फेक का बहुत ही खौफनाक जो ये तरीक़ाकार है ये है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि जो डाटा आप समझते हैं कि आपने कंप्यूटर में या आपने अपने मोबाइल में सेव किया है, आपने पिक्चर सेव कर ली, आपने वीडियो बना के सेव कर ली, तो आप समझते हैं कि वो आपके मोबाइल पे सेव हो गई। नहीं, हरगिज़ नहीं। ये चूँकि सिंक होती है आपके मोस्टली जो है वो गूगल यूज़ करते हैं, गूगल ड्राइव पे सेव हो रही है या फिर एप्पल क्लाउड पे सेव हो रही है या कहीं भी आप सेव कर लें, इस तरह के क्लाउड बेशुमार हैं। तो आपका जो क्लाउड है बेसिकली वो तो उन कंपनीज़ की दस्तरस में है और वो आपके अपने कंट्री में भी नहीं है। वो तो उनके जिस जिस कंपनी का वो सर्वर है उसी कंपनी के कंट्री में वो बेस करता है और वो किसी तरह से भी उसको यूज़ कर सकते हैं। और आपकी हर एक चीज़ को, आपकी लोकेशन को, आपकी जो आपने परचेजिंग की है उसके ऊपर, आपने जो वीडियोस देखी हैं, आपने जो प्रोडक्ट्स देखी हैं, वो सारी की सारी कंपाइल होके आपके बारे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपकी मार्केटिंग कंपनीज़ के साथ शेयर होती है। जिसकी वजह से आप जब मोबाइल खोलते हैं, कोई भी ऐप ब्राउज़ करते हैं तो उसमें आपकी पसंद की चीज़ें आपको दिखाई जा रही होती हैं और फिर आप बग़ैर सोचे समझे उसमें परचेजिंग भी कर लेते हैं। तो ये बहुत ही एक ख़ास चीज़ है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि जो आपका मेटा डाटा ये होता है कि आपने एक पिक्चर बनाई, उस पिक्चर के साथ बहुत सारा डाटा अटैच हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने किस मोबाइल फ़ोन से बनाई, उस इवन मोबाइल फ़ोन का ईएमआई आईएमआई नंबर भी वहाँ पे सेव हो गया। आपकी लोकेशन सेव हो गई चूँकि आपने लोकेशन ऑन रखी हुई है। आपका जो डाटा है इसके अलावा कि आप मोबाइल फ़ोन कौन सा यूज़ कर रहे हैं,
आप कनेक्शन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आपका नाम क्या है, किस नाम से सेव हुआ, आपका वाईफाई किस नाम से सेव हुआ है, ये सारी चीज़ें उस पिक्चर के साथ अटैच हो जाती हैं। अब जब आप वो पिक्चर कहीं पे सेव करते हैं, ऑनलाइन सेव करते हैं, तो वो जो पिक्चर सेव हुई होती है उसको अगर कोई भी एक्सेस कर लेता है और उसको डाउनलोड कर लेता है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास चली जाती है कि आप कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आप किस लोकेशन पे बैठ के ये काम कर रहे हैं, क्या आपका हदुदर्बा है, मतलब कि हर एक इन्फॉर्मेशन जो है वो उसके पास चली जाती है। और ये सारी चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा आपने ख़्याल करनी है कि जो आपकी जो वीडियोस हैं, आप सिर्फ वो वीडियोस बनाएं जो आपको ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बंदा फ़िज़ूल सी वीडियोस, फैमिली की वीडियोस अपनी जो है वो ऑनलाइन रख रहा होता है और उसकी ज़रूरत नहीं है। आप वो अगर वीडियो बनानी है तो आप बना के उसको डिलीट कर दें, लेकिन आप कोशिश करें कि फ़िज़ूल या फ़ालतू, फ़िज़ूल तो मैं नहीं कहता, वो थोड़ा सा ऑकवर्ड वर्ड हो जाता है, यानी कि जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है, जो आपने डिलीट करनी है, तो आप वीडियो ही ना बनाएं। आप वीडियो बना के उसको सेव कर लेते हैं और कुछ अरसे बाद उसको डिलीट कर देते हैं। या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे ऐसे हजरात यहाँ पे ब्लैकमेल होते हैं कि वो अपनी वीडियो बना के वो भूल जाते हैं, और जब वो जो मोबाइल फ़ोन है जब उसको सेल करते हैं तो जो ख़रीदने वाले लोग हैं उसमें से वो वीडियो निकाल लेते हैं और वो फिर इनको ब्लैकमेल करते हैं। तो ऐसी कोई भी वीडियो ना बनाएं जो आपकी ऑकवर्ड वीडियो हो, जो ऐसी वीडियो हो फैमिली की, बच्चों की, जो आप पब्लिक में नहीं दिखाना चाह रहे, तो आप वो वीडियो बनाएं ही ना, बिल्कुल भी ना बनाएं। और आप अगर उसको जब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी को सेल फ़ोन बेचना है तो उससे पहले आप उसका पूरा डाटा डिलीट कर दें, लेकिन इवन देन वो रिकवरी हो सकती है उसकी डाटा की, वो इतना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अभी कुछ सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिससे आपको वो डाटा इरेज कर देते हैं, तो आप उसको इरेज करके, या फिर बहुत ज़्यादा है तो उसकी मेमोरी आप निकाल लें, आप मेमोरी में सेव करते रहें और जब वो मोबाइल बेचने लगे तो मेमोरी निकाल के उसको डिस्ट्रॉय कर दें या दूसरे फ़ोन में यूज़ कर लें। तो ये आसान तरीका है। अदरवाइज़ आपकी वीडियो जो है वो किसी और के पास चली जाएगी, जो प्राइवेट वीडियो है, तो उसमें आपको फिर प्रॉब्लम हो जाती है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा, इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप जो है वो सेल फ़ोन इस्तेमाल करना ही छोड़ दें। ज़ाहिर है हमारे बिज़नेसेस, हमारा रोज़मर्रा के कनेक्शंस, ये सारा कुछ सेल फ़ोन पे चला गया है। और इवन आजकल तो हमें घर का एड्रेस याद नहीं रहता बहुत सारे लोगों को, वो उस पे लोकेशन लगा के अपने घर वापस जाते हैं। और फ़ोन नंबर याद रखने का तो वो रिवाज ही चला गया। हम बचपन में होते थे, हम इतने लंबे लंबे फ़ोन नंबर्स होते थे, हमें ज़बानी याद होते थे, लेकिन आजकल के दौर में हमें अपना नंबर मुश्किल से याद होता है, तो बाकी फैमिली के या इवन दोस्तों के नंबर बिल्कुल याद नहीं होते। तो हमारी एक्सटेंडेड मेमोरी है एक किस्म की जो सेल फ़ोन है। अच्छा, इसमें कुछ अगर आप एहतियात बरतें, वो आप इन चीज़ों से काफ़ी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं। जो सबसे बड़ी एहतियात है वो ये है कि आप लोकेशन अपनी जो है वो ऑफ़ करें, लोकेशन ऑफ़ करें। दूसरा जो बड़ी एहतियात है कि इर्रेलेवेंट किस्म की जो ऐप्स हैं, जो फ्री किस्म की गेम्स हो गई या ऐप्स हो गई, उनसे परहेज़ करें। देखें, वो आपको अगर फ्री ऐप दे रहे हैं तो इतना ख़र्चा करने के बाद उस ऐप पे आपको अगर वो फ्री दे रहे हैं तो इसका कोई ना कोई तो मकसद होगा उसका। तो बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं जो फ्री में आपको मिलती हैं और वो फिर पूरे का पूरा आपका डाटा ब्रीच कर लेती हैं, पूरे का पूरा डाटा आपका वो सेव कर लेते हो। तो ऐसी ऐप से आप परहेज़ करें, अनलेस कि आपको बहुत सख्त ज़रूरत है और आपने वेरीफाई कर लिया है कि ये बहुत बड़ी कोई कंपनी है जो ऑथेंटिक चीज़ दे रही है। अदरवाइज़ कईयों ने अपने पब्लिशिंग के नाम भी बड़े अजीब से रखे होते हैं और वो आपको फ्री में गेम दे रहे हैं और आप गेम खेली जा रहे हैं और अपना डाटा जो है उन तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी ऐप से परहेज़ करें। फिर इसके अलावा जो भी आपने जो ऐप इंस्टॉल करनी है उसकी आप जो परमिशंस देते हैं उसको थोड़ा सा एहतियात से करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो एक ऐप है जिसका आपके माइक से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, वो आपके माइक की भी परमिशन ले रही है। एक ऐप है जो गेम खेल रहे हैं, उसमें अगर उसके कैमरे का इस्तेमाल नहीं बनता, वो कैमरा के भी वो आपसे परमिशन ले रहा है। इसके अलावा वो आपके कॉन्टैक्ट्स की परमिशन ले रहा है, तो तुक नहीं बनती। तो आप उनको परमिशन ना दें। अगर वो समटाइम्स तो वो इतने रिजिड होते हैं कि अगर आप वो परमिशन नहीं देते तो वो आपको ऐप इंस्टॉल ही नहीं करने देते, तो आप ना करें, आप इंस्टॉल ना करें।
और आपने अभी नोट किया होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप समटाइम्स अपने दोस्तों से किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं और आप फेसबुक या यूट्यूब खोलते हैं तो आपको सजेशन में उसी टॉपिक से रिलेटेड प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाती हैं। तो इनके माइक्स ऑन होते हैं, इनके कैमराज ऑन होते हैं ऐप्स के, ये हर वक्त आपको मॉनिटर करते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों की जो है इंफॉर्मेशन ये ले लेते हैं जिसका आपको ख़ुद भी पता नहीं होता। इसके अलावा एक और ऑप्शन ये होती है कि वीपीएन का इस्तेमाल, वीपीएन पाकिस्तान में या किसी और जगह बहुत कम वीपीएन हैं जो रिलायबल हैं। इवन वीपीएन जो कंपनीज़ हैं वो भी आपका डाटा जो है वो चोरी कर रही होती हैं। तो वीपीएन का इस्तेमाल अगर आपने वक्ती कोई ऐसी कोई चीज़ ब्राउज़ करनी है या कोई काम करना है तो आप वीपीएन के थ्रू आप कनेक्ट होके एक वीपीएन पे एक टनल बन जाता है। और अगर आप वीपीएन अच्छी कंपनी का आप ख़रीद लेते हैं तो आपकी काफ़ी हद तक जो है ना वो स्पेशली ऑनलाइन मौजूदगी को काफ़ी हद तक महफूज बना देती है। तो बेसिकली मेरी आज की वीडियो का जो मकसद है वो ये है कि आपको थोड़ा सा रियलाइज़ कराया जाए कि जिस चीज़ को आप समझते हैं कि आपकी जो प्राइवेसी है वो बड़ी हद तक महफूज है, बिल्कुल आप इसको जहन से निकाल दें कि ये जो सेल फ़ोन आपने अपने पास रखा हुआ है, ये सेल फ़ोन ही आपका बहुत बड़ा जासूस है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं अपनी इस सेल फ़ोन की वजह से अपनी लाइफ को बहुत ख़तरे में डाल देते हैं, बहुत ज़्यादा उन्होंने नुकसान उठाया, फाइनेंशियल नुकसान उठाया। तो आप इस सेल फ़ोन को आप जब रात को सोने लगें तो इसको बंद कर दें, आप इसको फ़्लाइट मोड पे कर दें। इवन मैं आपको ये भी बात, बड़ी स्केरी सी बात बताऊं कि कुछ ऐप्स हैं जो कि अगर आपने सेल फ़ोन बंद भी किया हुआ है, स्विच ऑफ कर दिया है, उसको टर्न ऑफ कर दिया है, इसके बावजूद वो रिकॉर्डिंग करने की सलाहियत रखता है। तो इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। बहरहाल मेरा ख़्याल है कि इसमें मैं ज़्यादा आपको नहीं डराता लेकिन आप एहतियात करें और कहते हैं कि परहेज़ इलाज से बेहतर है। तो पहले ही परहेज़ करें, पहले ही चीज़ों को समझ लें कि किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है और अक्लमंदी से इस्तेमाल करें तो बहुत सारी मुसीबतों से आप बच सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।